आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम। उसमें अपन को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 8.2। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n, इसकी अपन को r प्लस 1 टर्म अपन को फाइंड करनी हो तो वो होती है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r। तो इसी के ही बेस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, find the coefficient of x to the power 5 in the expansion of x plus 3 to the power 8। तो अब इसमें x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट देखना है अपन को कौन सा है। तो अपन को पता नहीं है x टू द पावर 5 वाला कोफिशिएंट कौन सा है, तो अपन सपोज करके चले लेट टी आर प्लस 1 बी ए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। तो अपन को टी आर प्लस 1 वाली टर्म अपन को फाइंड करनी है। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब n फॉर्मूला होती है एन सी आर। n की जगह पे अपन को कितना दे रखा है, यहां पर 8 दे रखा है। x की जगह पे x ही है और y की जगह पे कितना है, यहां पर 3 है। तो अपना था एन सी आर, इसका मतलब 8 r की जगह पे तो r ही है। फिर था अपने पास फर्स्ट टर्म x, उसके ऊपर इन दोनों का डिफरेंस था n माइनस आर। तो यहां पर फर्स्ट टर्म कौन सी है, x, तो उस पर हो जाएगा 8 माइनस आर। पावर कौन सी हो जाएगी, 8 माइनस आर। फिर सेकंड टर्म y टू द पावर r, तो y की जगह पे अपने पास यहां पर कितना है 3, तो यहां हो जाएगा 3 टू द पावर r हो जाएगा। तो अब अपन को फाइंड क्या करना है, x के ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए 5, x टू द पावर 4 कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, मतलब 8 माइनस आर की जगह कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं 8 माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 होना चाहिए। तभी अपन को क्या मिलेगा, x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट मिल पाएगा। 5 को इस साइड लिखें और r उस साइड लिखें, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 3। इसका मतलब 3 प्लस 1, फोर्थ टर्म जो हो गई कंटेन x टू द पावर 5, फोर्थ टर्म जो होगी उसमें अपन को x टू द पावर 5 मिल जाएगा। तो अब यहां लिखें अपन t 3 प्लस 1 8c3, r की जगह अब कितना लिखा हुआ यहां पर 3, तो यहां पर भी r की जगह कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। r की जगह 3 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 3 टू द पावर r की जगह पे 3, तो यहां हो जाएगा। चलो फाइंड क्या करना है अपन को, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। कोफिशिएंट का मतलब है x टू द पावर 5 को छोड़ करके जो इनटू में दूसरी जो टर्म है वो अपन को लिखनी है, वो हो जाएगा 8c3 3 क्यूब। 8c3 का मतलब है 8 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार लिख लें अपन, 8 इंटू 7 इंटू 6, और नीचे हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। 3 क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा 27। 3 9 जा 2, 3 जा 8 7 जा 56 इंटू 27। इसको अगर अपन इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 5 1 2। इसका मतलब है x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट कौन सा हो जाएगा 1 5 1 2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 b to the power 7 in the expansion of a minus 2b to the power 12।
तो अब इसमें लेट टी आर प्लस वन टर्म कंटेन ए टू द पावर 5 बी टू द पावर 7 टर्म। तो अब टी आर प्लस वन टर्म अपन को निकालनी है। तो पहले की तरह टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन की जगह पे यहां कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो यहां हो जाएगा 12 सी। आर है तो यहां पर भी कितना है, आर, तो यहां हो जाएगा 12 सी आर। फर्स्ट टर्म एक्स प्लस वाई में फर्स्ट टर्म कौन सी थी, एक्स, तो यहां हो गया था एक्स टू द पावर एन माइनस आर। तो यहां पर फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए, तो यहां हो जाएगा ए टू द पावर 12 माइनस आर। फिर वाई, वाई टू द पावर आर, तो यहां वाई की जगह पे अपन को कितना दे रखा है, माइनस 2b, क्योंकि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस 2b टू द पावर 12। तो अगर अपन इससे कंपेयर करेंगे तो y की जगह पे कितना लिखा हुआ है, माइनस 2b, तो यहां हो जाएगा माइनस 2b टू द पावर r हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 12cr, यहां हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर r, a टू द पावर 12 माइनस आर, 2 टू द पावर आर, b टू द पावर r हो जाएगा। यहां हो जाएगा अपने पास माइनस 1 इंटू 2b टू द पावर r, तो यहां लिख दिया अपन माइनस 1 टू द पावर r, 2 टू द पावर r और b टू द पावर r। तो अपन को क्या चाहिए, a टू द पावर 5, मतलब a के ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो यहां पर 12 माइनस आर किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए, तभी अपन को यहां ए टू द पावर 5 मिल पाएगा। तो इसका मतलब 5 इस साइड, आर उस साइड, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। आर की वैल्यू 7 रखेंगे तो बी टू द पावर 7 भी अपन को मिल जाएगा। तो इसका मतलब 7 प्लस 1 8th टर्म जो होगी उसमें ए टू द पावर 5 और बी टू द पावर 5 मिल जाएंगे अपन को। तो यहां हो गया अपने पास t 7 प्लस 1 इक्वल टू 12 c7 माइनस 1 टू द पावर 7 a टू द पावर 12 माइनस आर किसके इक्वल लिया था, 5 के इक्वल लिया था, तो इसकी वैल्यू तो 5 आनी ही थी। और यहां हो जाएगा 2 टू द पावर 7 और b टू द पावर 7। कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 5 b टू द पावर 7, इसका मतलब a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7 को छोड़ करके बाकी लिख लें अपन। तो यहां हो जाएगा अपने पास 12c7 माइनस 1 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 7। तो 12c7, तो अपनी फार्मूला कौन सी होती है, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। या फिर जैसे अपन ने पहले किया था वैसे ही कर लें, 12 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7 बार लिख लें अपन, तो वो हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे 7 लिखा हुआ है, तो यहां हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2 टू द पावर 7। यहां पर माइनस 1 टू द पावर 7, माइनस 1 के ऊपर ऑड पावर है तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 और 7 तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 1 0 1 3 7 6, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6। तो वो हो जाएगा अपने पास टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, एन की जगह यहां पर कितना लिखा हुआ है,
6, तो यहां हो जाएगा 6CR। फिर क्या अपने पास फर्स्ट टर्म x, यहां पर फर्स्ट टर्म कितना है एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस आर, तो यहां पर हो जाएगा 6 माइनस आर। फिर सेकंड टर्म y है तो यहां पर y लिखा, पर यहां पर कितना होगा अपने को, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई टू द पावर 6 हो गया। इसका मतलब कंपेयर करें अपन तो y की जगह कितना लिखा हुआ है माइनस वाई है, तो यहां हो जाएगा माइनस वाई टू द पावर r, तो यहां हो जाएगा 6CR x टू द पावर 2 से इंटू करने को कितना होगा 12 माइनस 2r, और यहां हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर r y टू द पावर r। तो ये क्या हो गया, इसकी जनरल टर्म हो गई। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स टू द पावर 12। तो जैसे अपन ने पहले किया था वैसे ही, मतलब अपन को फाइंड क्या करना है, टी आर प्लस 1 वाली टर्म अपन को फाइंड करनी है। n की जगह पे यहां पर कितना है 12, तो यहां हो जाएगा 12CR। फर्स्ट टर्म यहां पर x, तो यहां पर है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म के ऊपर कितना था n माइनस आर, तो यहां पर हो जाएगा 12 माइनस आर। सेकेंड टर्म y टू द पावर r, यहां पर है माइनस वाई एक्स टू द पावर r, तो यहां हो जाएगा 12CR x टू द पावर 24 माइनस 2r, यहां हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर r y टू द पावर r x टू द पावर r, क्योंकि माइनस y x टू द पावर r को अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू वाई एक्स टू द पावर r, तो इसका मतलब माइनस 1 टू द पावर r y टू द पावर r और x टू द पावर r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12CR x टू द पावर 24 माइनस, बेस दोनों का सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, 2r माइनस 2r और r कितना हो जाएगा, चलो लिख देते हैं पहले, माइनस 2r प्लस r, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर r y टू द पावर r, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर r 12CR, माइनस 1 टू द पावर r को पहले लिख दें 12CR, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 24 माइनस 2r प्लस r कितना हो जाएगा माइनस r y टू द पावर r। तो ये क्या हो गई, इसकी जनरल टर्म हो गई। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y टू द पावर 12। तो फोर्थ टर्म अपन को फाइंड करनी है। तो जैसे ये था r प्लस 1 टर्म, तो वैसे ही फोर्थ टर्म को अपन कैसे लिखेंगे, t 3 प्लस 1 टर्म, n की जगह पे कितना है यहां पर 12, r की जगह पे कितना है यहां पर 3, तो यहां हो जाएगा r की जगह पे 3। फर्स्ट टर्म x, यहां पर है x टू द पावर n माइनस r, तो यहां हो जाएगा x टू द पावर 12 माइनस 3। सेकेंड टर्म y टू द पावर r, यहां पर सेकेंड टर्म कौन सी है अपने पास, माइनस 2y टू द पावर, r की जगह कितना दे रखा है 3, तो यहां हो जाएगा 12 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे अपन, 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 9। अब माइनस 2 उसके ऊपर पावर ओड है, तो आगे क्या करते हैं अपन माइनस लिख दें, 2 क्यूब 8 इंटू वाई क्यूब माइनस 3 टू जा 6, 6 को 11 से इंटू करें तो 66 इंटू 10 इंटू
8 इंटू 8 ये वाला लिख दें यहाँ पर x टू द पावर 9 इंटू x टू द पावर 9 y टू द पावर 3। इसको अगर अपन इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा होगा ना यहाँ पर, 6 2 जा 12, 11 को 2 से कर 22, मतलब 220 इंटू 8 इंटू एक्स टू द पावर 9 इंटू वाई क्यूब हो गया। इसको अगर अपन इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1760 एक्स टू द पावर 9 वाई टू द पावर 3। तो ये अपने पास कौन सी होगी, 3 + 1, इसका मतलब ये अपने पास हो गई 4th टर्म हो गई। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 6th, अपन ने क्वेश्चन नंबर जो 5th किया था बिल्कुल वैसा ही है, वो आपसे हो जाएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - x³ / 6 टू द पावर 7। तो इसके एक्सपेंशन में अपन को मिडिल टर्म अपन को फाइंड करनी है। तो अपन ने पढ़ा था अभी इससे पहले वाले वीडियो में, अगर यहाँ पर पावर कितनी है 7, तो एक्सपेंशन में टर्म कितनी मिलेगी अपन को, वो मिलेगी अपन को 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी, 3 इस साइड छूट जाएगी, 3 इस साइड छूट जाएगी, इसमें अपन को 2 मिडिल टर्म मिलेगी। तो मिडिल टर्म अपन फाइंड कैसे करते हैं, सेवन प्लस 1/2, 7 + 1/2 प्लस 1, इसका मतलब 7 + 1 8/2, 4 और 4 + 1 मतलब 4th और 5th 2 अपन को मिडिल टर्म मिलेगी इसमें। इसका मतलब अपन को 4th टर्म भी फाइंड करनी है और 5th टर्म भी अपन को फाइंड करनी है। तो 4th टर्म फाइंड करने के लिए अपन इसको लिखेंगे कैसे, t 3 + 1। अब यहां पर n की जगह पे कितना दे रखा है अपन को, 7 दे रखा है, तो यहां हो जाएगा 7। r की जगह पे कितना है 3, और फर्स्ट टर्म कौन सी है 3 टू द पावर n - r, तो यहां पर हो जाएगा 7 - 3। सेकंड टर्म -x³ / 6 टू द पावर r की जगह पे यहां कितना है 3, तो ये हो जाएगा 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार लिख दें अपन, तो वो हो जाएगा 7 × 6 × 5 / 1 × 2 × 3, ये हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर 4। माइनस है और पावर क्या है, ऑड है, तो माइनस को आगे लिख दें अपन। यहां हो जाएगा x टू द पावर 3 3 जा 9 / 6 टू द पावर 3। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा अपने को 105/8 इंटू x टू द पावर 9। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी 4th टर्म मिल जाएगी। अब अपन को कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 5th टर्म भी अपन को फाइंड करनी है। तो 5th टर्म अपन कैसे लिखेंगे, t 4 + 1, मतलब r की जगह पे यहां कितना हो जाएगा 4, n की जगह पे कितना दे रखा है 7, तो यहां हो जाएगा 7c4 3 टू द पावर 4 7 - 4। सेकंड टर्म -x³ / 6 टू द पावर r का मतलब यहां कितना है 4, तो यहां हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 1 × 2 × 3 × 4 3 टू द पावर 7 - 4 कितना हो जाएगा 3³ माइनस ऊपर पावर कौन सी है, इवन 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा x टू द पावर 12 / 6 टू द पावर 4। तो इसको इसमें 3 2 जा 6 कैंसिल,
4 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35, 6 क्यूब 3 क्यूब x टू द पावर 12 अपॉन 6 टू द पावर 4, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 हो गया। 3 क्यूब का मतलब कितना हुआ है, 3 अपन को 3 बार लिखा हुआ है, एक 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, दूसरा 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो 2, तीसरा 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो 2, मतलब 3 क्यूब कैंसिल हो गए। तो अब इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 टू जा 12, 12 4 जा 48, तो यहाँ हो जाएगा 35 अपॉन 48 इंटू एक्स टू द पावर 12। तो ये हो गया फिफ्थ टर्म अपन को मिल गई, मतलब इसमें अपन को 2 टर्म मिलेगी, मिडिल टर्म, एक फोर्थ और एक फिफ्थ। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a टू द पावर m प्लस n, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड a टू द पावर n आर इक्वल। तो अब इसमें अपन को बताना है कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m और a टू द पावर n दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। r प्लस 1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस ए टू द पावर m प्लस n इज, वो हो जाएगी अपने पास t r प्लस 1 इक्वल टू, यहां हो जाएगा m प्लस n टू द पावर n प्लस n सी r। फिर यहां क्या है अपने पास, फर्स्ट टर्म x है, x की जगह यहां कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहां हो जाएगा 1 टू द पावर m प्लस n माइनस r। फिर सेकंड टर्म y टू द पावर r, y की जगह यहां कितना दे रखा है, a दे रखा है, तो यहां हो जाएगा a टू द पावर r। तो यहां हो जाएगा m प्लस n सी r, 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो 1 ही हो जाएगा, यहां हो जाएगा अपने पास a टू द पावर r हो जाएगा। तो अब कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m, फोर, कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m, मतलब a टू द पावर m, इसका मतलब है r किसके इक्वल होना चाहिए, m के इक्वल होना चाहिए, r किसके इक्वल होना चाहिए, m के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m, यहां हो जाएगा m प्लस n, r की जगह कितना हो जाएगा m, a टू द पावर m है तो इसी का ही अपन को कोफिशिएंट लिखना था, तो वो हो जाएगा m प्लस n सी m के इक्वल। तो यहां हो जाएगा अपने पास m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल, तो यहां हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, m कैंसिल, कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल हो गया। अब ऐसे ही इसमें अब दूसरा निकालना है अपन को a टू द पावर n का कोफिशिएंट, a टू द पावर n का मतलब r इजिकल टू कितना होना चाहिए, n होना चाहिए यहां पर। तो कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n, r की जगह n लिखेंगे तो इसका कोफिशिएंट कौन सा हो जाएगा, m प्लस n, r की जगह कितना हो जाएगा n, इसको सिंप्लीफाई करें अपन तो यहां हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस m प्लस n माइनस n, तो यहां हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, n कैंसिल, कितना हो गया m फैक्टोरियल। तो फ्रॉम 1 and 2 कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर n आर इक्वल। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1
rth term, r plus 1th term in the expansion of x plus 1 to the power n in the ratio 1:3:5 find n and r अपन को फाइंड करना है। तो जैसे अपने पास ये होता है x प्लस वाई टू द पावर n, t r प्लस 1 टर्म कौन सी होती है अपने पास, n c r x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। तो अपन जो टर्म निकालते हैं वो r प्लस 1 के फॉर्म में होती है। तो यहां पर r माइनस 1 इसको अपन ऐसे लिखें t r माइनस 2 प्लस 1। तो यहां होता है n c r, तो r की जगह यहां कितना है r माइनस 2 हो जाएगा, n की जगह तो n ही है, यहां हो जाएगा n c r माइनस 2। फर्स्ट टर्म कौन सी है x टू द पावर n माइनस r, तो फर्स्ट टर्म कौन सी है यहां पर x, वो हो जाएगा अपने पास n माइनस r प्लस 2 1 टू द पावर मतलब y टू द पावर r, तो 1 टू द पावर कितना हो जाएगा r माइनस 2 पर 1 के ऊपर कितनी भी पावर लिखें तो वैल्यू तो 1 ही होगी। ऐसे ही अपने पास t r वाली टर्म वो हो जाए, उसको लिखेंगे अपन r माइनस 1 प्लस 1 करके लिखें अपन, तो वो हो जाएगा अपने पास n c r माइनस 1 x टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस इंटू 1 टू द पावर r माइनस 1। तो 1 टू द पावर r माइनस 1 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, इसको तो हटा ही देते हैं अपन। फिर अपने पास t r प्लस 1, तो ये तो बिल्कुल जैसे फॉर्मूला थी वही हो गया, n c r x टू द पावर n माइनस r। अपन को दे क्या रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसमें तो कोफिशिएंट कौन से हो जाते हैं, कोफिशिएंट हो जाएंगे अपने पास कोफिशिएंट हो जाएंगे n c r माइनस 2 n c r माइनस 1 n c r, ये क्या हो गए कोफिशिएंट हो गए। इनका रेशियो अपन को कितना दे रखा है 1:3:5, इसका मतलब n c r माइनस 2 n c r माइनस 1 n c r इज इक्वल टू 1:3:5, ये अपन को दे रखा है। अब इससे अपन को n और r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले अपन इन दो को ले लें, n c r माइनस 2 n c r माइनस 1 इज इक्वल टू 1:3। यहां अपन फॉर्मूला अप्लाई कर दें, n c r की फॉर्मूला कौन सी होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो यहां हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल इज टू फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1:3। तो यहां होगा फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल, इनटू करेंगे तो अपन इसको रेसिप्रोकल लिख देंगे, मतलब नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, यहां हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल n कैंसिल हो गए, r माइनस 1 फैक्टोरियल है और नीचे है r माइनस 2 फैक्टोरियल, तो r माइनस 1 को फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे अपन, तो अंदर एक कम हो जाता है, वो हो जाएगा फैक्टोरियल r माइनस 2। यहां पर है अपने पास n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन
नीचे r माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू आर एन माइनस आर प्लस 2। तो n माइनस आर प्लस 2 को भी फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे अपन, तो अंदर एक कम हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। r माइनस 2 फैक्टोरियल, r माइनस 2, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। तो यहां हो जाएगा अपने पास r माइनस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3r माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2। इस साइड लिखें तो यहां कितना हो जाएगा 2r माइनस n इज इक्वल टू, r को इस साइड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 4r। n को भी इस साइड लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा और 3 को उस साइड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब पहले अपन ने किसको लिया था, इन दो को लिया था, अब ले लें अपन इन दो को ले लें, मतलब एन सी आर माइनस 1 इज टू एन सी आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, रेशियो 3:5। ये हो जाएगा अपने पास फैक्टोरियल एन अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो अपन यहां डायरेक्ट ही इंटू करके लिख लें अपन इसको, तो इंटू करेंगे तो इसका रेसिप्रोकली लिख दें अपन, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहां हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। एन फैक्टोरियल दोनों कैंसिल हो गए, यहां पर है r माइनस 1 फैक्टोरियल और यहां है r, तो r को अगर अपन फैक्टोरियल के बाहर लिखेंगे तो अंदर हो जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहां है n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 को अगर अपन बाहर लिखेंगे फैक्टोरियल के तो अंदर हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। तो r माइनस 1 फैक्टोरियल ये भी कैंसिल हो गया, n माइनस आर भी कैंसिल, मतलब r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, r 3n माइनस 3r प्लस 3 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3r इस साइड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8r माइनस 3n इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करें अपन, सॉल्व कर लें फ्रॉम 1 and 2। यहां पर 3n है, यहां n है, तो इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां हो जाएगा 12r माइनस 3n इक्वल टू 15। यहां पर है 8r माइनस 3n इज इक्वल टू 3, माइनस कर दें अपन, माइनस 3n प्लस 3n तो कैंसिल हो गया, 12 माइनस 8 4r इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू 3। r की वैल्यू फर्स्ट में रख दें अपन, फ्रॉम फर्स्ट 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 माइनस n इज इक्वल टू 5 इस साइड तो 12 माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा n, मतलब n इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
Prove that the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n is twice the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1. तो पहले अपन क्या करें, जनरल टर्म लिख लें. जनरल टर्म in the expansion of 1 plus x to the power 2n is t r plus 1 is equal to 2n c r. फर्स्ट टर्म कौन सी है, 1 टू द पावर 2n माइनस r, और सेकंड टर्म कौन सी है, x, तो वो हो जाएगा x टू द पावर r. प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, इसका मतलब है पुटिंग r इज इक्वल टू n, तो हो जाएगा t r प्लस 1 इज इक्वल टू 2n. अगर r की जगह n लिखेंगे अपन तो यहां हो जाएगा 2n cn, 1 टू द पावर 1 के ऊपर कितनी पावर 1 ही हो जाएगा, यहां हो जाएगा x टू द पावर n. अब चलो इसको, अब पूछा गया अपन से कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n. कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा अपने पास, 2n cn. इसको अपन ऐसे लिखें 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n, 2n माइनस n फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n, 2n माइनस n फैक्टोरियल n. ये हो गया फर्स्ट अपने पास. अब क्या अपन को इसकी भी जनरल टर्म लिख लें अपन. जनरल टर्म in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1, 1 plus x to the power 2n minus 1, इसकी जनरल टर्म कौन सी हो जाएगी, t r प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 c r. फर्स्ट टर्म 1 टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस r, सेकेंड टर्म कौन सी है, x टू द पावर r. तो इसमें भी अपन को x टू द पावर n चाहिए, मतलब r इज इक्वल टू कितना रखें अपन, n. r इज इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा t r प्लस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 c n, 1 के ऊपर कितनी भी पावर 1, तो यहां हो जाएगा x टू द पावर n. कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n वो हो जाएगा अपने पास 2n माइनस 1 c n. फॉर्मूला अप्लाई कर दें इस पे, NCR वाली, वो होती है फैक्टोरियल n अपॉन, यहां लिख देता हूं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहां हो जाएगा ये 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n, यहां हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल. टू n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, 2n माइनस n कितना हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल. अब यहां पर, यहां कितना है अपन के पास,
तो अपन फर्स्ट को अपन ऐसे लिखें, इसको 2n को फैक्टोरियल के बाहर लिखें अपन, तो अंदर हो जाएगा 2n माइनस 1। यहाँ चलो एक काम करते हैं अपन, इसको क्या करें अपन, 2n माइनस 1, 2n से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल। 2n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 2n कैंसिल, वापस वही आ जाएगा। अब इसको अपन लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के इक्वल हो गया। तो ये हो गया अपने पास 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n के इक्वल हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n in the expansion of in the expansion of 1 plus x to the power 2n। यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, find the positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x to the power m is 6। जनरल टर्म लिख लें पहले अपन, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर m, वो हो जाएगी t r प्लस 1 इज इक्वल टू m c r 1 टू द पावर m माइनस r x टू द पावर r। कोफिशिएंट किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर एक्स स्क्वायर कब मिलेगा, जब r इज इक्वल टू 2 हो। r इज इक्वल टू 2, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो यहां हो जाएगा 2 प्लस 1, r की जगह 2 लिखें अपन, ये 1 हो जाएगा और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब अपन को बोला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, mc2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। ये हो जाएगा फैक्टोरियल m, या इसको सीधा ही लिखें m माइनस 1 इन अपॉन 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। m माइनस 1 इज इक्वल टू 6 टू जा 12 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 कर दें। इससे अगर अपन कंपेयर करें तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 12th कंप्लीट और एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई।